जय श्री राम। आज हम लोग लेसन नंबर 48 पे हैं। कुंडली का अध्ययन करना सीखे भाग 3। इसमें आज हम देखेंगे चंद्रमा के कारकत्व। चंद्रमा अगर बली होता है तो किस प्रकार के परिणाम देता है और निर्बली होता है तो किस प्रकार के परिणाम देता है। सूर्य के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। चंद्रमा, बली चंद्रमा। चंद्रमा अगर कुंडली में बली है, बली और निर्बली के लिए आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। उसमें उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं। बली किस तरह से होता है, निर्बली किस तरीके से होता है। तो बली अगर चंद्रमा है तो सदा युवा दिखने वाला शरीर होगा, हमेशा जवान दिखाई देगा आदमी। बलिष्ठ या स्थूल शरीर होगा, बलिष्ठ होगा शरीर या स्थूल मोटा ऐसा शरीर होगा। सुंदर होगा, नम्र दिल होगा। चंद्रमा माँ का कारक होता है, सौम्य ग्रह है तो नरम दिल का आदमी होगा, नम्र दिल होगा, सुंदर होगा, मानवतावादी होगा, दूसरों पर दया करने वाला, दूसरों पर दया करने वाला होगा व्यक्ति। अच्छी सोच, विश्वस्त एवं मित्रों के प्रति ईमानदार, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी होगी। विश्वास पात्र होगा, मित्रों के प्रति बहुत ईमानदार होगा, यात्राओं का इच्छुक होगा। चंद्रमा से हम यात्राओं को भी देखते हैं। चंद्रमा हमारा सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा से हम यात्राओं को भी देखते हैं। तो यात्राओं का शौकीन होगा ऐसा व्यक्ति। प्रेमी, समाज में चर्चित प्रेमी होगा ऐसा व्यक्ति। दूसरों को प्यार करने वाला, समाज में बहुत ही चर्चित होगा। ऐसे लोग मशहूर होते हैं। रहस्यों के प्रति रुझान, ऐसे व्यक्तियों का किसी भी प्रकार के रहस्य हो उनके प्रति इनका बड़ा रुझान होता है। स्वप्नवादी, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन से तमाम तरीके के विचार आना, तो ऐसा व्यक्ति स्वप्नवादी होगा, तमाम तरीके के सपने देखने वाला होगा। परिस्थितियों के अनुकूल ढलने वाला, सौम्य ग्रह है तो परिस्थितियों के अनुकूल ये अपने आप को ढाल लेते हैं। कल्पना शक्ति, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। इनकी जो भी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति लेखक, संगीतकार, कलाकार ये लोग होते हैं। चंद्रमा लग्नेश द्वारा अनुकूल दृष्ट हो। चंद्रमा अगर लग्नेश द्वारा, लग्न के स्वामी के द्वारा अगर उसकी दृष्टि अनुकूल हो यानी पॉजिटिव दृष्टि हो तो कुंडली के सभी अरिष्ट भंग हो जाते हैं। तो कुंडली के जो भी अरिष्ट योग हैं वो सारे योग भंग हो जाएंगे। क्योंकि लग्न द्वारा चंद्रमा को देखा जाए, चंद्रमा मन का कारक है। लग्न अपने आप में केंद्र त्रिकोण दोनों होता है, तो लग्न का स्वामी बहुत ही बली होता है। इसलिए लग्न का स्वामी अगर चंद्रमा को देखेगा, अच्छा शुभ ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के सभी अरिष्ट योग जो भी कुंडली में पड़े हुए हैं वो ऑटोमेटिक भंग हो जाते हैं। अब चंद्रमा अगर निर्बली है, बलहीन है, तो जस्ट रिवर्स इसके परिणाम आते हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा, भाग्य उसका साथ नहीं देगा। कीर्तिहीन, अविश्वास पात्र, यहां विश्वास पात्र था, यहां अविश्वास पात्र हो गया। व्यर्थ घूमने वाला, यात्राओं का इच्छुक होगा अगर बली है चंद्रमा। निर्बली होगा तो बेमतलब घूमेगा, व्यर्थ घूमने वाला, फालतू इधर उधर। कपटी होता है। वृश्चिक राशि में 3 डिग्री का नीचतम होकर कुंडली के सभी राजयोगों को भंग कर देता है।
वृश्चिक राशि में 3 डिग्री का चंद्रमा सब नीचतम स्थिति होती है इसकी। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है, 2 नंबर में वृष राशि में उच्च का होता है और 8 नंबर में नीच का होता है। वृश्चिक राशि में अगर नीचतम स्थिति इसकी होती है 3 डिग्री पे, तो 3 डिग्री पे अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो ये सभी राजयोगों को भंग कर देता है। कुंडली में चाहे जितने राजयोग आपके पड़े होंगे वो करीब करीब सभी भंग हो जाते हैं, और जातक को मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर निर्बल बनाता है। मानसिक रूप से निर्बल बना देगा, चंद्रमा है, मन का कारक है। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सभी प्रकार से कमजोर कर देता है, निर्बल बना देता है। चतुर्थ भाव में पीड़ित चंद्रमा, चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो और पीड़ित हो, या चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी 6th हाउस में हो, चतुर्थ भाव का स्वामी 6th हाउस में चला जाए, 6ठे भाव में चला जाए, और चंद्रमा पाप कर्तरी में चला जाए। चंद्रमा जहां बैठा हुआ है वो पाप कर्तरी में आ जाए, 2 पाप ग्रहों के बीच में आ जाए, तो माता को मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु देता है। 2 स्थितियां हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव में पीड़ित हो जाए, या चतुर्थेश 6th हाउस में चला जाए और चंद्रमा पाप कर्तरी में आ जाए, तो यह माता को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अस्पष्ट सोच, मन विचलित रहेगा तो सोच इसकी स्पष्ट नहीं होगी। अस्थिर स्वभाव, स्वभाव अस्थिर हो जाएगा। सहन शक्तिहीन, सहन शक्ति नहीं होगी। भावनाओं में अस्थिरता, चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है, उसमें अस्थिरता आ जाएगी। भावनाओं में जब अस्थिरता आ जाती है तो आदमी लोगों से मिलने जुलने में असहज महसूस करता है और लोगों से दूरी बनाता है। मिलने जुलने की लोगों से इच्छा नहीं होती, भावनाएं उसकी नहीं रहती हैं ऐसी, जिस वजह से मित्रों का अभाव हो जाता है और समाज से कट हो जाता है ऐसा व्यक्ति। मानसिक तनाव भी झेलता है। जब व्यक्ति समाज में अपना मूवमेंट बंद कर देगा, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा, भावनाओं में अस्थिरता रहेगी, तो मानसिक तनाव होगा और मित्रों से उसकी दूरी हो जाएगी, मित्रों का अभाव हो जाएगा उसके जीवन में। चंद्रमा से संबंधित रोग होंगे। चंद्रमा से संबंधित जो भी रोग होते हैं, रोगों के अगले कभी रोगों के उसमें हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। चंद्रमा से संबंधित रोग भी होंगे व्यक्ति को। यदि चंद्रमा निर्बली हो और मेष राशि तथा बुध से पीड़ित हो, यदि चंद्रमा निर्बली हो, मेष राशि में हो और बुध से पीड़ित हो, बुध बुद्धि की देवता है, मेष राशि मंगल की राशि है, मेष राशि में हो तथा बुध से पीड़ित हो तो जातक दिमागी असंतुलन की संभावना रहती है। तो व्यक्ति का दिमागी असंतुलन हो जाएगा, दिमागी रूप से व्यक्ति असंतुलित हो जाएगा। यदि चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि का होकर पाप कर्तरी में हो, चंद्रमा मेष या वृश्चिक राशि का होकर पाप कर्तरी में आ जाए, बैठा हो मेष में 1 नंबर में या 8 नंबर राशि में और पाप कर्तरी में आ जाए, तो यह हथियार या अग्नि से मृत्यु का कारण बनता है। हथियार से या अग्नि से मृत्यु का कारण बनता है। ये मेष और वृश्चिक दोनों मंगल की राशियां हैं, तो मंगल हथियार भी है, अग्नि भी है,
और वहाँ पे पाप कर्तरी में भी आ गया तो ये मृत्यु का कारण बनेगा, अग्नि से या हथियार से। ये चंद्रमा का, बलि चंद्रमा और निर्बली चंद्रमा का आपको हमने बताया कि इस तरीके के परिणाम आते हैं। इन सब चीज़ों के जब हम लोग बार बार अभ्यास करेंगे समझ में आएगा, तो खट से आप जैसे ही देखेंगे तैसे पकड़ लेंगे कि इसका ये चीजें आएंगी। अब हम देखते हैं मंगल के विषय में। मंगल अगर बली है तो क्या देता है, और निर्बली है तो क्या देता है। मंगल, बली मंगल अगर है तो व्यक्ति को निर्भय बना देगा, डर इसको छू नहीं जाएगा। साहसी, नेता लोग जो होते हैं, लीडर, उनमें मंगल बलवान पाया जाता है। निर्णय लेने में सक्षम, ये डिसीजंस बहुत अच्छे और जल्दी लेते हैं। संगठित करने में दक्ष बनाता है, लोगों को संगठित करने में नेता का भी यही गुण होता है, लोगों को संगठित करने में इनको महारत हासिल होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता है, इतना ज्यादा निर्भय होते हैं, इतने ज्यादा साहसी होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता है। गर्म स्वभाव, मंगल अग्नि का कारक है, स्वभाव इनका बहुत ही गर्म होता है, क्रोधी स्वभाव होता है। शारीरिक एवं चारित्रिक दृढ़ता, शारीरिक रूप से सबल होंगे, चरित्र में भी दृढ़ता होती है इनके, शारीरिक और चारित्रिक दोनों रूप से बहुत ही सुदृढ़ होते हैं। जातक को तर्क एवं वैज्ञानिक तरीके से, ऐसा जातक तर्क से और वैज्ञानिक तरीके से, मतलब तार्किक दृष्टिकोण से इसको जो सही लगेगा, विज्ञान के तरीके से जो सही लगेगा, उसके हिसाब से चल के ये मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, सर्जन बनते हैं। मंगल चूंकि ऑपरेशन का, ब्लड का कारक है, तो ऐसे लोग सर्जन भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, सेना के प्रमुख बनेंगे। मंगल सेनापति है, सेना के प्रमुख बनेंगे, पुलिस में बड़े अधिकारी बनेंगे। ये सारी चीजें इन लोगों में मंगल बलवान पाया जाता है। भूमि और स्थिर संपदा देता है, मंगल भूमि का कारक है, भू संपदा का कारक मंगल है, तो भूमि प्रदान करेगा, जमीन जायदाद खूब सारी होगी। स्थिर संपत्ति, मतलब जैसे जमीन है, ये स्थिर संपत्ति में आती है, तो स्थिर संपदा प्रदान करता है। मंगल शुक्र अगर बली हो, मंगल शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, अगर बली है तो कला के क्षेत्र में ये सफलता देते हैं। लेकिन अगर मंगल शुक्र निर्बली हो गए, पीड़ित हो गए, तो ये चारित्रिक दोष दे देते हैं, चरित्रहीन बना देते हैं। निर्बली मंगल अगर है, अब इतने सारे तो गुण हो गए मंगल के, अगर ये अच्छी तरह प्लेस्ड है कुंडली में, तो अगर निर्बल हो गया तो जस्ट अपोजिट इसके झगड़े, तनाव, हिंसा, विनाशकारी स्वभाव, क्रोध का कारक है, गर्म स्वभाव का ग्रह है, इसलिए झगड़े देगा, तनाव देगा, हिंसा। वहां तो डॉक्टर बना दिया, सर्जन बना दिया, सर्जरी करके ब्लड आएगा, यहां पे हिंसा से ब्लड आएगा। झगड़े देगा, तनाव देगा, हिंसा देगा, विनाशकारी स्वभाव देगा। चोर, कानून विरोधी, नियम कानून को नहीं मानेंगे, हर जगह डिस्प्यूट पैदा होगा। लापरवाह, ऐसे व्यक्ति लापरवाह होंगे जिनका मंगल निर्बली होगा। ऊर्जा शक्ति की कमी, यहां साहस ऊर्जा खूब देते हैं, लेकिन निर्बली हो गए ऊर्जा शक्ति की कमी हो जाएगी। काम करने में अक्षम, काम करने में उतने सक्षम नहीं, ऊर्जा की ही कमी रहेगी तो काम करने में सक्षम कहां से होंगे।
डरपोक बना देगा। बली है तो इतना निर्भय बना देगा कि मौत से भी नहीं डरते हैं। लेकिन अगर निर्बली हैं तो ये डरपोक बना देंगे और दूसरों के द्वारा संचालित होंगे। उसमें तो नेता बनाया, संगठित करने की शक्ति दे दी, और अगर निर्बली होंगे तो ऐसे लोग दूसरों के द्वारा संचालित होंगे। दूसरे जो कहेंगे वही बात मानेंगे, ये खुद अपना डिसीजन कोई नहीं ले पाते हैं। प्रतिरोधक शक्ति की कमी, इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। कोई भी घाव भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है, इम्यूनिटी कमजोर होती है। मंगल, चोट, घाव इन सब के कारक हैं, तो घाव कोई भी अगर हो गया उसको भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। काम शक्ति की कमी, मंगल से काम को भी देखते हैं। एनर्जी जो होती है वो मंगल देते हैं, और काम शक्ति की कमी आ जाएगी अगर निर्बल है मंगल तो। दुर्घटनाएं देंगे, निर्मम हत्या, असावधानी से चोट खाने वाला। ऐसे लोग बात बात में चोट खा जाते हैं, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे कहीं। असावधानी की वजह से बार बार ही चोट खाते हैं। कुतर्क एवं विवाद करने वाला, ऐसे लोग कुतर्क बहुत करते हैं। यहां पे तो तर्क शक्ति से अपने वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं, और यहां पे कुतर्क करते हैं। विवाद बिला वजह का करते हैं, जहां विवाद की जरूरत नहीं है वहां भी विवाद करते हैं। ये इनकी खास बात होती है। अब ये मंगल के दोनों रूप आपने देख लिए। इसमें कुंडली देख के हमें ये डिसाइड करना होता है कि मंगल हमारा बली है कि निर्बली है। बली है तो इस तरह के परिणाम हम बताएंगे, और निर्बली है तो इस तरह के परिणाम हमारे सामने आएंगे। आज हम लोगों ने चंद्रमा और मंगल को पढ़ा। अगले वीडियो में बाकी ग्रहों को लेंगे हम। जब ये कारकत्व पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर हम कुंडली पे आएंगे, कुंडली को पढ़ने के लिए क्या करें। ये चीजें असल में बेसिक, ये अगर नहीं मालूम होंगी तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, ऐसे हम बता देंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।